हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास में मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कल वाली क्लास से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कल मैंने आपको पढ़ाया था वोकैब के बारे में, तो आज हमारा वोकैब का सेशन रहेगा। और कल हमने एक रूट वर्ड की बात की थी। रूट वर्ड था हमारा, हमने जो रूट वर्ड लिया था उसमें हमने बात की थी ग्राफ या ग्राफी के बारे में। ठीक है, ग्राफ या ग्राफी के बारे में हमने बात की थी, तो उसी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी को आगे लेकर के चलेंगे। जिसका मतलब था लिखना, अकाउंट, ये सब उसका मतलब था, उसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, इसका मतलब क्या था? टू राइट, यानी कि राइट मैंने बताया था इसका मतलब राइट, अकाउंट और रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये इसका मतलब था और इसी को लेकर के हम आगे बढ़ने वाले हैं। कल वाली क्लास में, पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, तो हमारा जो आज का फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड क्या रहेगा? देखिए, मैं आपको अभी लिख के बताता हूँ, सारी चीज़ समझाता हूँ। बिल्कुल आज कोई टाइम वेस्ट नहीं करने वाले, वर्ड टू वर्ड बात करेंगे फटाफट, सीधी सीधी। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है आज का, हमारा फर्स्ट वर्ड रहेगा दैट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होता है? क्या होता है बिब्लियोग्राफी? ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी होती है ए लिस्ट ऑफ बुक्स। आप एक लिस्ट ऑफ बुक्स को बोल सकते हैं, अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो किसके काम आती है? अ लिस्ट ऑफ बुक्स जो एक रिकॉर्ड होती है, एक लिस्ट ऑफ बुक्स को मेंशन किया जाता है उसके रिकॉर्ड के लिए। किसी बुक में उसको मेंशन किया जाता है, उसकी लिस्ट को लिखा जाता है। जैसा लिखा जाता है ना, इस बुक से रेफरेंस लिया, इस बुक से रेफरेंस लिया, अलग अलग बुक से रेफरेंस लेकर के हमने कोई चीज़ बनाई, तो उसमें अलग अलग बुक्स की लिस्ट बन जाएगी, अलग अलग बुक्स का जिक्र हो जाएगा, अलग अलग बुक्स का नेम आ जाएगा। तो उसी तरीके के लिस्ट को बिब्लियोग्राफी बोला जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए, तो बिब्लियोग्राफी हमें समझ में आया क्या होता है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का, दैट इज द डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी क्या होता है तो इसको हम समझते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए आप। डेमो, डेमो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमो? डेमो का मतलब होता है पीपल, या इसका मतलब होता है ह्यूमन। ठीक है, और ग्राफी का मतलब आपको पता ही है, टू राइट समथिंग, किसी चीज को लिखना, ये होता है ग्राफी का मतलब। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या बनता है? डेमोग्राफी का मतलब बनता है अ स्टडी ऑफ ह्यूमन। तो इसको बोला जाता है, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन को डेमोग्राफी क्या बोला जाता है? डेमोग्राफी बोला जाता है, अ स्टडी ऑफ ह्यूमन को। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड व्हाट वी हैव, द नेक्स्ट वर्ड, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए, फर्स्ट थर्ड वर्ड की बात करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड था हमारा बिब्लियोग्राफी एंड सेकंड वर्ड था हमारा डेमोग्राफी। अब हम बात करते हैं होमोग्राफी के बारे में। ठीक है, होमोग्राफी, होमोग्राफी का मतलब क्या होता है? ठीक है, होमोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो ये अब हमें देखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमो? तो होमो को पहले समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमो? होमो का मतलब होता है सेम। क्या मतलब होता है? सेम। ठीक है, सेम वर्ड्स, यानी कि जो सेम वर्ड्स होते हैं, ग्राफी मतलब राइट, सेम वर्ड्स। कभी कभार क्या होता है, सेम वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन उन सेम वर्ड्स के मीनिंग हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, यानी कि उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है होमोग्राफी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को क्या बोला जाता है? होमोग्राफी बोलते हैं। राइट, तो होमो का मतलब क्या देखा हमने? होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है, और ग्राफी मतलब टू राइट समथिंग। ठीक है, तो सेम वर्ड्स, ऐसे कुछ सेम वर्ड्स को लिखना जिनके मीनिंग अलग अलग हों, तो उनको होमोग्राफी बोलते हैं। हम होमोग्राफी में उनको यूज करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये तीन वर्ड्स हमने देखे। चलिए, लेट्स सी द फोर्थ वर्ड। और फोर्थ वर्ड क्या है हमारा, ये देखिएगा। एक और ऐसा ही वर्ड है, दैट इज द मोनोग्राफी। मोनोग्राफी, मेरे साथ बोलिएगा, क्या है वर्ड? मोनोग्राफी। क्या है वर्ड? वर्ड है मोनोग्राफी। मोनोग्राफी में क्या देखेंगे हम? यहाँ पर हमने इसको देखना है। ये एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वन। ठीक है, इसका मतलब होता है वन।
जब आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आप बोल सकते हैं अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है मोनोग्राफी। स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना इज कॉल्ड द मोनोग्राफी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना मोनोग्राफी बनता है, और आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक्रोग्राफी। एक्रोग्राफी क्या है नेक्स्ट वर्ड, एक्रोग्राफी है हमारा नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड इज द एक्रोग्राफी, और एक्रो का मतलब क्या होता है, एक्रो का मतलब होता है एयर। ठीक है, तो एयर मीनिंग होता है एक्रो का, और इसी से ये वर्ड बनता है। बहुत इजी वर्ड है, बहुत आसान है, चीज़ों को समझते जाइएगा ध्यान से। तो जितना ध्यान से चीज़ों को समझते चलेंगे उतना ही जल्दी, उतना ही आसानी से आप चीज़ों को समझ जाएंगे। ठीक है, तो क्या बताया हमने, एक्रोग्राफी, और एक्रोग्राफी में हमने एक्रो को अलग से रखा, और इसका मतलब बनता है एयर। तो यानी कि एयर की स्टडी करना या एटमॉस्फेयर की स्टडी करना हमारा बनता है एक्रोग्राफी। तो बोल सकते हैं स्टडी ऑफ एयर या फिर एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर, तो ये बनता है, क्या बनता है, ये बनता है एक्रोग्राफी। तो एक्रोग्राफी स्टडी ऑफ एयर या एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये बनता है इस वर्ड का मीनिंग। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। हमने अभी 5 वर्ड को डिस्कस करा है, और फर्स्ट वर्ड है हमारा बिब्लियोग्राफी, लिस्ट ऑफ बुक्स। जो मैंने बताया था आपको, किसी बुक को जब लिखते हैं तो उसमें अलग अलग बुक्स का रेफरेंस लेते होते हैं, तो वो जिन जिन बुक से रेफरेंस लिया उनकी एक लिस्ट जो बन गई है, तो उसको बोलते हैं हम बिब्लियोग्राफी। डेमोग्राफी क्या, डेमो को हमने समझना है, डेमो का मतलब क्या होता है, पीपल या ह्यूमन होता है। और स्टडी ऑफ ह्यूमन, और स्टडी ऑफ ह्यूमन को बोलते हैं हम डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ पीपल इज कॉल्ड द डेमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज है हमारा होमोग्राफी। होमोग्राफी होता है जब हम देखते हैं दो वर्ड होते हैं सेम, बिल्कुल सेम वर्ड होगा लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट मिलेंगे, उनके मीनिंग अलग अलग होंगे, तो ऐसे वर्ड्स को बोला जाता है क्या, होमोग्राफी। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोनोग्राफी, और मोनो का मतलब बनता है वन। तो एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की स्टडी करना, एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना मोनोग्राफी होता है। नेक्स्ट वर्ड हमने देखा एक्रोग्राफी, और एक्रोग्राफी का मतलब क्या होता है, एक्रोग्राफी का मतलब होता है अ स्टडी ऑफ एयर या फिर स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा बनता है एक्रोग्राफी। ये जैसे कुछ जो 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 ये रूट वर्ड्स हैं ये भी हैं, इनके भी अपने मीनिंग होते हैं, इनसे और भी वर्ड्स बनते हैं, तो इसीलिए इनको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, और ये सारे वर्ड्स आप लिख लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैं इसको रब कर देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, तब तक एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा सारे के सारे सब वर्ड्स को, और सारे के सारे वर्ड्स को अपने बुक में, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बहुत आसान से वर्ड्स हैं, बहुत इजी वर्ड है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, व्हाट वी हैव द नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, बहुत आसान सा वर्ड लिखेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं एक वर्ड बुक की, वर्ड बुक को क्या बोलते हैं, तो देखिए वर्ड बुक के लिए जो वर्ड हमने यूज किया वो होता है लेक्सिकोग्राफी। क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी। लेक्सिकोग्राफी का मतलब क्या होता है, लेक्सिकोग्राफी का मतलब होता है लेक्सिकोग्राफी। मेरे साथ बोलिए, क्या है वर्ड, लेक्सिकोग्राफी। क्या है वर्ड, लेक्सिकोग्राफी। तो मीनिंग ऑफ द लेक्सिकोग्राफी इज अ वर्ड बुक। क्या बोलेंगे, अ वर्ड बुक। एक वर्ड बुक को बोला जाता है क्या, लेक्सिकोग्राफी, या आप कह सकते हैं डिक्शनरी। ठीक है ना, डिक्शनरी के लिए भी ये वर्ड यूज होता है, उसी को वर्ड बुक भी बोलते हैं। तो डिक्शनरी होता है, इसका मतलब लेक्सिकोग्राफी। ठीक है, ये वर्ड समझ में आया आपको, दिस इज द आई थिंक 6th वर्ड।
नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट वर्ड है बिल्कुल ऐसा ही एक और वर्ड ग्राफी को लेकर के, एंड दैट इज द हाइड्रोग्राफी। क्या है? हाइड्रोग्राफी। तो हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है? लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड नाउ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोग्राफी? हाइड्रोग्राफी का मतलब से क्या समझेंगे आप? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। ठीक है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाइट वाटर होता है, हमने पढ़ रखा है बहुत बार, हमें पता है, वी आर फेमिलियर विद दिस। हाइड्रो से तो हम बहुत फेमिलियर हैं, हमें पता है कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है। हाइड्रो का मीनिंग होता है वाटर। और हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइड्रोग्राफी। तो हाइड्रोग्राफी का मीनिंग होता है ये भी एक स्टडी होता है, अ स्टडी ऑफ, देखिए किस चीज की स्टडी? वाटर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये क्या बनता है? अ स्टडी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोग्राफी। एक स्टडी ऑफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज यानी कि पानी के रिसोर्सेज की स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफी। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोग्राफी। एक और वर्ड देखिए आप, दैट इज द नेक्स्ट वर्ड डिक्टोग्राफी। डिक्टोग्राफी, ठीक है। हाइड्रोग्राफी के बाद में हम बात करेंगे डिक्टोग्राफी की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिक्टोग्राफी? तो ये अब हमें समझना है द मीनिंग ऑफ द डिक्टोग्राफी। तो डिक्टो का मतलब है, डिक्टो का मतलब होता है सेम, सॉरी डबल। डिक्टो का मतलब क्या होता है? डबल। डिक्टो का मतलब क्या होता है? डबल होता है इसका मीनिंग। तो डिक्टोग्राफी का मतलब क्या बना? देखिए कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, जब हम कोई चीज लिख रहे होते हैं, जब हम राइटिंग का काम कर रहे होते हैं, तो राइटिंग लिखते हुए, कुछ भी हम काम करते हुए, तो किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को हम दोबारा से लिख देते हैं। तो वो जानबूझ के तो नहीं लिखा जाता होता, वो बाय मिस्टेक लिखा जाता है, गलती से लिखा जाता है। तो उसी को बोलते हैं डिक्टोग्राफी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसी को? डिक्टोग्राफी हम बोलते हैं, राइट। तो दैट इज द डिक्टोग्राफी। ठीक है, हाइड्रोग्राफी के बाद में डिक्टोग्राफी हमने पढ़ा। और डिक्टोग्राफी का मतलब क्या हो गया? डिक्टो का मतलब क्या होता है? डबल, यानी कि बाय मिस्टेक कह सकते हैं अ मिस्टेकन रिपीटेशन, मिस्टेकन, या हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, हम क्या कर देते हैं? रिपीट कर देते हैं। किस चीज को रिपीट कर देते हैं? रिपीट किसको कर देते हैं? रिपीट किसी वर्ड को कर देते हैं। ठीक है, तो जो रिपीटेड वर्ड होता है, जो रिपीटेड वर्ड होता है, और वो जानबूझ के रिपीट नहीं किया जा सकता, वो बाय मिस्टेक किया जाता है, बाय मिस्टेक। ठीक है, किसी वर्ड को जब हम बाय मिस्टेक रिपीट कर देते हैं तो वो बनता है डिक्टोग्राफी। दैट बिकम्स द डिक्टोग्राफी। जब हम किसी वर्ड को रिपीट कर देते हैं तो दैट बिकम्स द, वो बाय मिस्टेक हम उसको रिपीट करते हैं, तो दैट बिकम्स द डिक्टोग्राफी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। अब आज हम ग्राफी से रिलेटेड इतने ही वर्ड्स को पढ़ेंगे। अब कुछ नए वर्ड्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो नए वर्ड्स को देखते हैं। आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। लेक्सिकोग्राफी, द मीनिंग ऑफ द लेक्सिकोग्राफी इज अ वर्ड बुक, एक डिक्शनरी को बोला जाता है लेक्सिकोग्राफी। डिक्टोग्राफी क्या होता है? डबल, जब किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को, ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा, वर्ड या फ्रेज, तो इसको मेंशन कर लीजिएगा, वर्ड या फ्रेज। जब किसी वर्ड या फ्रेज को हम गलती से रिपीट कर देते हैं या गलती से लिख देते हैं दोबारा से, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? डिक्टोग्राफी। ठीक है, डिक्टोग्राफी बोलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइड्रोग्राफी। पानी से रिलेटेड है ये, जिसमें हम स्टडी करते हैं वाटर रिसोर्सेज को। जब हम वाटर रिसोर्सेज को स्टडी करते हैं तो वो हमारा बनता है हाइड्रोग्राफी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास में, तो मैं इनको रब कर देता हूँ। आई होप कि आपने सब लिख लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट वर्ड है हमारा, आसान से एक नेक्स्ट वर्ड है और वो लिखते हैं, देखिए क्या है। एक वर्ड होता है हमारा शो, और ये वर्ब होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हमारा, जब कोई डेड बॉडी होती है तो उसको शव बोलते हैं, तो शव इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज शव। और इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को पुश कर देना, किसी चीज को धकेल देना। ठीक है, किसी चीज को पुश कर देना, किसी चीज को धकेल देना, इसका मीनिंग बनता है।
ठीक है। टू पुश समथिंग, टू पुश समथिंग या समबडी, समथिंग या समबडी, ठीक है भाई। तो ये क्या बनता है हमारा शव बनता है, ठीक है। तो शव मीन्स किसी चीज को पुश कर देना, किसी को धकेल देना, दैट बिकम्स द शव, राइट। शव बनता है। इसको एक इसका मैं एग्जांपल में यूज करता हूं। देखिए एग्जांपल में कैसे लिख सकते हैं। देखिए द पुलिस shoved the thief into the back of the पुलिस कार। तो ये शॉट यानी कि पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। तो पुलिस ने क्या किया, एक थीफ को अपनी जो कार थी उसके पीछे डिग्गी में उसको फेंक दिया, धक्का मार दिया। तो उसके लिए यूज करते हैं टू पुश समथिंग, ठीक है, या समबडी। तो इसलिए हम ऐसे इस वर्ड को यूज करते हैं। एक और इसका वर्ड, इसका मीनिंग निकलता है, और वो क्या होता है, किसी चीज को थ्रो कर देना, थ्रो केयरलेसली, केयरलेसली, किसी चीज को ऐसे ही केयरलेसली थ्रो कर देना। जैसे क्या करते थे हम भी बचपन में, क्या करते होते थे, जैसे स्कूल से आते होते थे तो अपने बैग को, अपने शूज को कहीं भी ऐसे केयरलेसली थ्रो कर देते थे, ठीक है ना। कोई उसको चीज को संभाल के थोड़े ना रखते होते थे, ध्यान से थोड़े ना रखते होते थे। तो उसी चीज को बोलते हैं टू शव, यानी कि किसी चीज को ऐसे ही केयरलेसली फेंक देना, संभाल के ना रखना, तो उसके लिए भी यूज होता है शव, ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। एक और वर्ड लिखिएगा आप, एक और वर्ड है, बहुत ही आसान है। और ये जो वर्ड है ये साइंस का वर्ड है, साइंस में इसको यूज करते हैं, स्पेशली इन बायो जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। बायो वो जो सब्जेक्ट होता है, बायो में इस वर्ड को यूज करते हैं। आपने देखा होगा जो बायो के जो बच्चे होते हैं, जो साइंस के बच्चे हैं, उनको शायद इस बात का पता होगा। वो क्या करते हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर किसी हम कह सकते हैं किसी लिविंग चीज को या किसी प्लांट को, किसी लिविंग चीज को या किसी प्लांट को लेके आते हैं और उसको काट करके उसकी स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है। उसके पार्टों को, उसके पार्ट्स को, उसके सारे के सारे इंटरनल जो चीजें होती हैं उनको चेक करना। जैसे हम कहते हैं कोई बॉडी है तो उसका जो पोस्टमार्टम होता है या उसको चेक करते हैं चीजों को देख करके, तो उसी को बोल सकते हैं डाइसेक्शन, ठीक है। डाइसेक्शन बोलते हैं उसी को, डाइसेक्शन। बायो का ये वर्ड है, बायो सब्जेक्ट जो है उसके अंदर इसको यूज करते हैं, डाइसेक्शन, ठीक है। यानी कि किसी भी, जैसे जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो बायो के जो बच्चे होते हैं, वो डाइसेक्शन करते हैं। और वो सबसे ज्यादा डाइसेक्शन किसके करते हैं, कौन से एक जीव के ऊपर ये सबसे ज्यादा होता है, मेंढक के ऊपर इसको सबसे ज्यादा किया जाता है, ठीक है। तो डाइसेक्शन इसी से बायो से, साइंस से शब्द आया है डाइसेक्शन, यानी कि किसी भी जीव को, किसी भी या प्लांट को चीर फाड़ करके देखना, उसकी जांच पड़ताल करना, तो उसी को बोलते हैं डाइसेक्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये वर्ड भी आपको याद हो गए होंगे। और एक नेक्स्ट वर्ड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखिए आप, दैट इज द 9th वर्ड एंड एवर्जन। नेक्स्ट वर्ड है एवर्जन, ठीक है। क्या है, एवर्जन है नेक्स्ट वर्ड। तो एवर्जन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एवर्जन, ये हमने देखना है। तो एवर्जन का मतलब होता है किसी चीज को डिसलाइक करना, किसी चीज को क्या करना, डिसलाइक करना, ठीक है। डिसलाइक करना, किसी चीज को हेट करना, किसी चीज को नफरत करना, एवर्जन होता है, राइट। द मीनिंग ऑफ द एवर्जन इज किसी चीज को डिसलाइक करना, किसी चीज को पसंद ना करना, तो वो होता है एवर्जन, ठीक है। इसी का एक और हम देखते हैं सिनोनिम्स जो हम यूज करते हैं, और वो क्या होता है, डिसफेवर। डिसफेवर होता है किसी चीज को वही सेम लाइक ना करना, किसी चीज के फेवर में ना जाना, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डिसफेवर। और एक और वर्ड होता है डिसइंक्लिनेशन, डिसइंक्लिनेशन, तो ये भी वर्ड होता है डिसइंक्लिनेशन, यानी कि उस चीज को पसंद ना करना। सारे ये एवर्जन के सिनोनिम्स बनते हैं। दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ द एवर्जन। एवर्जन का मतलब क्या होता है, डिसलाइक, किसी चीज को पसंद ना करना, डिसलाइक करना, जो चीज पसंद नहीं होती, तो एवर्जन, उसके लिए क्या यूज करते हैं, एवर्जन यूज करते हैं। और एवर्जन के लिए एक और वर्ड क्या लिखा आपने, डिसफेवर, DISFAVOUR, डिसफेवर। और एक होता है डिसक्लिनेशन,
डिसइंक्लिनेशन, तो डिसइंक्लिनेशन का मतलब भी होता है किसी चीज को पसंद नहीं करना, ठीक है। और इसके अगर हम बात करें एंटोनियम्स की, तो हमने सिनोनियम्स लिख दिए। अगर इनके एंटोनियम्स की बात करें, इनके विपरीत जो इनका मीनिंग होता है, अपोजिट जो वर्ड होते हैं उनकी बात करें, तो डिसलाइक का बन जाएगा सिंपल, बन जाएगा लाइक बन जाएगा, ठीक है। तो एवर्जन का भी एंटोनियम्स क्या होगा, लाइक बन जाएगा, लाइक आप कर सकते हैं या फेवर कर सकते हैं, ठीक है। या इसी का भी ऐसे ही, इसका भी डिस हटा देंगे तो इंक्लिनेशन बन जाएगा, ठीक है भाई। बहुत आसान वर्ड है, बहुत इजी है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं अभी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हमने बात की है शव, इसके दो मीनिंग हमने देखे, किसी चीज को पुश करना या फिर किसी चीज को केयरलेसली तरीके से फेंक देना, थ्रो कर देना, तो वो बनता है शव। और नेक्स्ट वर्ड हमने देखा डाइसेक्शन। डाइसेक्शन क्या होता है, वही किसी जीव को या किसी प्लांट को काट करके उसके हिस्सों को पढ़ना, उसकी अच्छे से जानकारी को लेना, उसकी स्टडी करना, अंदर से कैसा है, क्या है, कैसे है, तो उसको ही बोलते हैं डाइसेक्शन। और नेक्स्ट वर्ड हमने लिखा एवर्जन। तो एवर्जन का हमने देखा, एवर्जन के मीनिंग ये है डिसलाइक करना किसी चीज को, डिसफेवर या डिसइंक्लिनेशन, ये सारे के सारे इसके सिनोनियम्स हैं। और इसके अगर एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम में हम इसे लाइक बना देंगे, फेवर बना देंगे और इंक्लिनेशन बना देंगे, डिस को यहाँ से हटा देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो आपको समझने हैं, लिखने हैं। चलिए कुछ और भी वर्ड हैं आज, उनको देख लेते हैं, उनको पढ़ लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इनको नोट कर लीजिएगा आप अपनी नोटबुक में, और एक अच्छे से एक रजिस्टर बहुत बढ़िया वाला वो मेंटेन कीजिए आप इन वर्ड्स के लिए। और याद करने का तरीका ये है कि आप इनको हर रोज रिवाइज करें, हर रोज तो दूसरे दिन तीसरे दिन इनको रिवाइज करें। और इससे भी अच्छा तरीका ये है कि आप इनको कहीं रिकॉर्ड कर लो अपनी ही आवाज में, और रिकॉर्ड करके इनको सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो। तो जैसे ही सुनते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएंगी। एंड ट्राई टू यूज जो इनका क्या है, जैसे इनकी अगर हम बात करते हैं, जैसे ये भी क्या है, वर्ब है, तो इनको देखें इस तरीके से कि इनका आपको क्या पता होना चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पता होना चाहिए। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से आप चीजों को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से और भी इजिली चीजें समझ में आएंगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। रट्टाफिकेशन नहीं करना, चीजों को समझना है आपने। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन स्टूडेंट है भाई, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आई नो दैट यू ऑल आर डूइंग योर लेवल बेस्ट, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। और नेक्स्ट वर्ड हम लिखते हैं इंट्रिकेट, ठीक है। एक वर्ड है हमारा इंट्रिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंट्रिकेट, ये हमें देखना है। तो इंट्रिकेट का मतलब होता है किसी कोई डिफिकल्ट चीज जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, जिसको रिजोल्व करना बड़ा मुश्किल है, जिसका सॉल्यूशन करना बड़ा मुश्किल है, तो उस चीज के लिए यूज करते हैं इंट्रिकेट, ठीक है। तो कह सकते हैं आप इसके लिए यूज कर सकते हैं डिफिकल्ट टू रिजॉल्व। तो ऐसी चीज जो बड़ी मुश्किल है, कठिन है, तो उसके लिए, किसी पजल के लिए, कोई पजल हो सकती है। पजल क्या होता है, कोई पहेली या रिडल हो सकती है। रिडल भी क्या होती है, पहेली। तो पजल या रिडल, कोई ऐसी पजल या रिडल या कोई ऐसा कोई जिसको एनालिसिस करना या जिसको रिजोल्व करना बड़ा मुश्किल हो, जिसको एनालिसिस हम करते हैं ना, किसी चीज को एनालाइज करते हैं, तो वो एनालाइज करना मुश्किल हो या उसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो, तो कोई पजल हो सकती है, कोई रिडल हो सकती है, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी ऐसी बात जिसका सोल्व करना मुश्किल हो, ठीक है, डिफिकल्ट हो, तो उसको बोलते हैं इंट्रिकेट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। एक और वर्ड लिखिए, दैट इज वेरी नाइस वर्ड, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको और देखते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज द वेंगफुल, ठीक है, वेंगफुल। तो वेंगफुल एक वर्ड है और ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव होता है। और इसका मतलब क्या होता है, वेंगफुल जैसे रिवेंजफुल होता है, जैसे रिवेंजफुल होता है ऐसे ही वेंगफुल होता है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। रिवेंजफुल यानी कि किसी चीज का बदला लेना, मतलब बदला लेने के लिए जो होता है, जैसे रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला। तो बदले वाली जो आग, बदले वाली जो भावना, तो उसे रिवेंजफुल बोलेंगे या वेंगफुल बोलेंगे, ठीक है, वेंगफुल बोलेंगे या रिवेंजफुल बोलेंगे। और इसी का अगर नाउन बनाए तो नाउन इसका बनता है वेंगेनेंस, ठीक है, वेंगेनेंस। तो ये बनता है इसका नाउन, राइट। तो ये भी क्या है, बदला, राइट, ये होता है। अब
वेंगफुल यानी कि एडजेक्टिव होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है, ये नाउन होता है। और रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला लेना, यानी कि किसी ने आपको, आपके अंदर एक ऐसी भावना, एक ऐसी फीलिंग होना, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना कि आप किसी को पनिश करना चाहते हैं। और पनिश क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उसने आपके लिए आपका कुछ बुरा कर दिया, आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया, तो इसीलिए आप एक बदला लेना चाह रहे हैं, उसको पनिश करना चाह रहे हैं उस चीज के लिए, तो वहां पर ये आप यूज करते हैं। ठीक है, एक वेंगफुल एक्ट हो सकता है, यानी कि बदला लेने वाला एक्ट, बदला लेने वाला कोई काम। ठीक है, एक वेंगफुल एक ऐसे एक वर्ड होता है। रिवेंज, रिवेंज हमने देख लिया, रिवेंज से रिवेंजफुल बना दिया हमने। एक अवेंज होता है, हमने मूवी देखी है, अवेंजर्स मूवी देखी होगी, अवेंजर्स देखिए हमने, अवेंजर्स मूवी सबने देख रखी होगी और सभी पार्ट भी देख रखे होंगे। तो अवेंजर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अवेंजर्स, अवेंजर का मतलब क्या होता है, ये हमने देखना है। देखिए रिवेंज का मतलब क्या होता है, रिवेंज का मतलब होता है, मान लो कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया है और मैं उसका बदला लेने के लिए उसको पनिश करना चाहता हूं, तो ये तो हो गया रिवेंज। ठीक है, लेकिन अगर गलत किसी और के साथ हो और उसका बदला लेने के लिए मैं जाऊं, यानी कि उसका बदला मैं लेना चाहता हूं, गलत किसी और के साथ में हुआ है और बदला मैं लूंगा, तो उसको बोलते हैं अवेंज। तो इसीलिए वो जो अवेंजर्स होते हैं वो किसी और का बदला लेते हैं। ठीक है, तो अवेंजर्स, और हमारे जो अवेंजर रहे, हम जब पढ़ते हैं अपने पुरानी बुक्स को, पुरानी किताबों को पढ़ते हैं, तो हनुमान जी को देखते हैं, तो हनुमान जी के साथ में कुछ गलत नहीं हुआ था, वो तो केवल भगवान राम की तरफ से लड़े थे। ठीक है, तो उनकी तरफ से बदला लेने के लिए लड़े थे, तो वो एक अवेंजर हुए। ठीक है, तो अवेंज होता है, और जो बदला लेगा, जो लड़ेगा, वो अवेंजर बन जाएगा। तो हमारे हनुमान जी भी एक अवेंजर ही थे। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए आज, और आई होप के आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी वर्ड हैं, बहुत आसान है, और एग्जामिनर्स इनको पूछता है भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते होते हैं। जो वर्ड है, जो वोकैब है, उनको अच्छे से मेंटेन करें, उनको अच्छे से एक रजिस्टर बनाएं, उनके अंदर प्रॉपर तरीके से लिखें, तभी ये चीजें, तभी ये वर्ड्स आपको समझ में आएंगे। वरना होता क्या है वोकैब का ये होता है कि आपने याद किया, फिर 10-15-20 दिन में वो सारे साफ हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो उसका अच्छा तरीका ये है कि आप इन चीज़ों को कहीं रिकॉर्ड कर लो, अपने फ़ोन में ही रिकॉर्ड कर लो, और जब भी फ्री हो तो उनको सुनते रहो। ठीक है, तो सुनते रहेंगे तो आप उन वर्ड से फेमिलियर हो जाएंगे और चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन फिनिश करते हैं, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर, श्योर।